हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस डिजिटल स्टडी चैनल पर। चलिए आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी बच्चे क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं, जो 2027 पे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए मैथ क्लास डेली शाम में आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कम से कम 3 से 4 क्लास आपको देखने को मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे, इनवर्स त्रिकोणमितीय चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप अगर 11 में अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं तो किसी प्रकार कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम लोग पीछे का जो भी चीजें आएगा उसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन करके ही हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो बिना देर किए जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। इस लाइव सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़े। तो अब इससे रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और इसमें एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, द्वितीय आधारित संक्रियाएं। एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा द्वितीय आधारित संक्रियाएं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि हमको क्या ज्ञात करना है। अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे एक एक कर करके। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको g ऑफ f और f ऑफ g ज्ञात करना है। दोनों फलन दिया हुआ है इसमें। तब दो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 और 2 नंबर। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर f ऑफ x बराबर दिया हुआ है मॉड ऑफ x, तथा दूसरा साफ साफ आपको दिख रहा है फंक्शन क्या दिया है, g ऑफ x बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2 दिया हुआ है। तो पहला में हम लोग को दोनों ज्ञात करना है, f ऑफ g और g ऑफ f दोनों। सबसे पहले g ऑफ f ज्ञात करते हैं। देखिए g ऑफ f ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान समझना है, दोनों x का ही फलन है, इसीलिए यहाँ पर x पहले लिखा, f लिखा हुआ है तो f x का फलन है तो x ही लिखाएगा। और इसको लिखने का तरीका समझा दिया गया है कि इसको कैसे लिखा जाता है कि g f के क्या होता है, अंदर में लिखाता है कि g ऑफ f ऑफ x लिखाता है। यही इसका लिखने का तरीका। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको g ऑफ x का मान रखना है, सॉरी f ऑफ x का मान रखना है। तो f ऑफ x का मान कितना है, मॉड ऑफ x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x हो गया। अब हमको मान किसका निकालना है, g ऑफ मॉड ऑफ x का मान निकालना है। थोड़ा सा बात को यहाँ पर ध्यान समझना है कि इसका मान हमको अब निकालना है। तो पहले g ऑफ x कितना दिया हुआ है, यहाँ से अगर देखेंगे तो g ऑफ x जो दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2 दिया हुआ है। यही दिया है g ऑफ x बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2 दिया है। मॉड फंक्शन का मतलब मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर चुके हैं कि हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव मान देता है। हमेशा क्या करता है, ये पॉजिटिव मान देता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमको यहाँ पे g ऑफ मॉड निकालना है। तो ऑब्वियस है कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। तो ऑब्वियस है इस यहाँ पे जो x दिख रहा है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा मॉड ऑफ x से। मतलब इस फंक्शन में जहां पे x है उसको रिप्लेस कर देना है मॉड ऑफ x से। तो इस फंक्शन में ही क्या हो जाए, इसलिए कि यहाँ पर x की जगह यहाँ पर मॉड ऑफ x दिख रहा है, तो जैसे जैसे वैसे से लिखेंगे। मॉड है तो मॉड ले पास था, यहाँ x को रिप्लेस करना है किससे, मॉड ऑफ x से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x हो जाएगा। और फिर -2 है तो -2, और यहाँ पर मॉड है तो मॉड क्लोज कर दिए। तो यही इसका क्या निकल के आ गया, मान निकल के आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें खास कुछ करना नहीं था। अब दूसरा क्वेश्चन हमको इसी का पार्ट 2 क्या निकालना है, f ऑफ g निकालना है। f ऑफ g भी किसका फंक्शन है, तो g भी x का ही फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, x लिखाएगा। कोई डाउट नहीं है, g भी x का फंक्शन है तो यहाँ पर इनपुट में क्या लिया जाएगा, x ही लिया जाएगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, मतलब ये बताता है कि f के अंदर g है, f के अंदर g है तो f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं। अब g ऑफ x का मान कितना है, तो g ऑफ x का मान, तो हम यहाँ पर इसके अंदर g ऑफ x का मान लिखेंगे तो मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है। यही g ऑफ x का मान है। अब हमको इतना f ऑफ इतना का मान निकालना है। यहाँ पर मॉड है, ध्यान रखना, ये 15 नहीं है, गलत नहीं समझ जाना। तो देखिए f ऑफ x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है। चलिए एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, दिया हुआ है f ऑफ x बराबर कितना है, मॉड ऑफ x है। तो सिंपल क्या करना है, हमको x के जगह यहाँ पर f के बाद x के जगह मॉड 5x माइनस 2 है, तो यहाँ x के जगह मॉड 5x माइनस 2 रखेंगे। तो यहाँ पर x रिप्लेस हो जाएगा इससे। यही होगा फंक्शन में, जब इसका मान निकालना है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा,
कि यहाँ पर पहले जैसे फंक्शन जैसा मान दिया था वैसे रख दिया, यहाँ पे ध्यान रखना है एक्स को रिप्लेस करना है पूरा इससे, जो इसमें इसका मान निकालना है। तो क्या है इसमें मॉड 5x-2 का मॉड है, और फिर से ये मॉड क्लोज है। तो देखिए किसी भी फंक्शन का दो बार मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर एक मॉड लगा हुआ है, दो मॉड आ गया तो उसमें कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो दो मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम लोग एक ही मॉड से इसको दर्शा सकते हैं, तो यही मान निकल के आ जाएगा। ठीक, तो g ऑफ f और f ऑफ g हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर चुके। उसी प्रकार से हमको 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम उसी प्रकार से, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है, तो 8x³ दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है g ऑफ x का मान दिया हुआ है। तो g ऑफ x का मान कितना दिया है, x के पावर 1/3, x के पावर 1/3 दिया हुआ है। चलिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो g ऑफ f निकालना है, g ऑफ f निकालना है। तो अगर g ऑफ f का बात करते हैं तो यहाँ पर x का ही इनपुट है, तो यहाँ पर x ही रहेगा। अभी लिखने का तरीका बार बार बताते आ रहे हैं कि एक ही तरीका से कि g के अंदर यहाँ पर x होगा। सेम यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ x का मान रखना है। f ऑफ x का मान कितना है, 8x के पावर 3 है, यहाँ पर क्या लिखाएगा, 8x के पावर 3 लिखाएगा, यहाँ पर 8x के पावर 3 हो जाएगा। अब हमको g ऑफ 8x के पावर 3 का मान निकालना है, तो फिर ना सेम वही तरीका यहाँ पे अपनाना है, तो कुछ अलग नहीं आपको दिखेगा। यहाँ पे पहले g ऑफ x का मान यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ क्या है, x के पावर 1/3 है। अगर थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, अगर समझने में डिफिकल्टी होता है, तो हम एक और काम करते हैं जिससे नाम क्लियरली समझ में आपको आ जाएगा। क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कलर ले लेते हैं दूसरा, क्या हो रहा है यार, चलिए यहाँ x को एक अलग कलर से दिखा देते हैं। x को हम इस कलर से दिखा दिए। यहाँ पे देखिए g ऑफ x है, और यही x यहाँ पर x की जगह 8x के पावर 3 है। तो हमको मान निकालना है ना, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे वैसे रन देते हैं। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए, लेकिन यहाँ x की जगह क्या लिखना है हमको, तो x की जगह लिखना है 8x के पावर 3 लिखना है, 8x के पावर 3 लिखना है। तो x की जगह 8x के पावर 3 लिख दिए, फिर बराबर साइन ने बराबर साइन दे दिए, फिर यहाँ पर x की जगह वही चीज लिखना है। तो x की जगह क्या लिखना है, तो 8x के पावर 3 लिखना है। लेकिन ये इसका x का पावर कितना 1/3 है, तो ये 1/3 रहेगा, लेकिन ये पूरा x के पावर 1/3 है, तो पूरा x के पावर 1/3 लिखाएगा। ये पूरा x के पावर क्या लिखाएगा, 1/3 लिखाएगा। अब इसी को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, इसी का मान पूछा गया था, इसका मान यही निकला ना, 8g ऑफ x के 8x के पावर q का मान ये निकल के आया। इसी को हमको क्या करना है, आप सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 8 के पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं एक तरीका से, क्या लिख सकते हैं 8 को, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 3, इसलिए 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 2 के पावर 3 का मान 8 होता है, फिर x है तो x के पावर 3 8 का पावर 3। अब देखो दोनों का पावर सेम है, तो इकट्ठा पावर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 और x दोनों का पावर क्या लिखाएगा 3। अब पहले से पावर कितना है, तो पहले से पावर 1/3 है, और जब दो पावर आता है तो उसको दोनों पावर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2x हो जाएगा। तो यही मान निकल के आ गया किसका, g ऑफ f का, g ऑफ f ऑफ x का मान निकल के आ गया 2x। इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं इसका दूसरा भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या निकालना है, f ऑफ g निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, f ऑफ g निकालना है। अब यही स्टेप को हम यहाँ पे नहीं लिख के इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दे रहे थे, इसके पहले जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर एक बार हम फिर से यहाँ पे इसको समझा दिए अलग से लिखकर। तो अगला इसमें है, अब अगला क्या बचा हुआ है, f ऑफ g बचा हुआ है। अब g भी हमको दिख रहा है, g भी x का ही फलन है, तो यहाँ इनपुट क्या लिया जाएगा, x ही लिया जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x, मतलब g ऑफ x जो होगा अंदर में लिखाएगा, तो g ऑफ x का मान रख देते हैं। g ऑफ x का मान कितना, x के पावर 1/3 है, ठीक है। अब f ऑफ x के पावर 3, x के पावर 1/3 का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे जो x f ऑफ x दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा,
यहाँ पर x दिया हुआ है, लेकिन इस x को रिप्लेस करना है x के पावर 1/3 से, तभी जाके इसका मान निकल पाएगा। तो पहले यहाँ पर f ऑफ x का मान लिख देते हैं। तो पहले अगर यहाँ पर हम f ऑफ x का मान लिख देते हैं, इसका मान है 8x के पावर 3 है। मतलब अब इस f ऑफ x में x के जगह x के पावर 1/3 रखेंगे, तो यहाँ पर भी x के जगह क्या आएगा, x के पावर 1/3 आएगा। बस इतना ही बात का काम करना है। यहाँ पर जो x होगा उसके जगह पर भी वहां पर सेम चीज रिप्लेस होगा, तभी जाके मान निकलेगा। तो यहाँ पर भी 8 होगा और x है, तो x की जगह x के पावर 1/3 लिखना है। तो x की जगह x के पावर 1/3 लिखना है, और इसका पावर कितना है, 3 है। अब पावर हमेशा क्या होता है, गुना होता है, फिर यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 8x बच जाएगा। तो यहाँ से a, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से f ऑफ g ऑफ x का जो मान निकल के आया 8x हो जाएगा, इसलिए 3 से 3 कट गया, तो यही बचेगा। यहाँ से f ऑफ g का मान आ गया 8x और g ऑफ x का मान आ गया 2x। तो इस तरह से, और यही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और इस प्रकार क्वेश्चन हर एक साल आपको देखने को मिलता है बोर्ड परीक्षा में। या ऑब्जेक्टिव का बात बोले या सब्जेक्टिव का बात बोले, तो इस चैप्टर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का गारंटी है। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, सिंपल बोला है कि सिद्ध करना है, कि पहले एक सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो f ऑफ f, x का मान जो होगा वो x के बराबर सिद्ध करना है। तब जाके हमको क्या करना है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। मतलब पहले हमको ये सिद्ध करना है, इसमें लिख देते हैं कि सिद्ध करे, सिद्ध मतलब प्रूव करे, कुछ बैठ गया, प्रूफ क्या करना है कि f ऑफ x जो होगा वो x के बराबर होगा। f ऑफ f, और यहाँ पर दूसरा फलन नहीं है, दोनों f ही है, तो f ऑफ f का जो मान होगा वो x के बराबर होगा, ऐसा सिद्ध करना है। तो ये चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग का मान निकालना है। यहाँ पे पहले फलन जो दिया हुआ वो भी देख सकते हैं। पहले यहाँ पे आ जाते हैं f ऑफ, इसको लिख सकते हैं ऐसे, f ऑफ x को लिखने का तरीका क्या है कि इस फलन के अंदर ये फलन आता है, इसे ही लिखा जाता है ना, ये वाला इसके अंदर आएगा तो f ऑफ x लिखाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तब जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो। अब आते हैं, ये f ऑफ x है, तो f ऑफ x का मान यहाँ पे रखना है। f ऑफ x का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो वहां पर देखिए बहुत बड़ा मान दिया हुआ है, 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर f ऑफ x का मान रख दिया। अब यहाँ पर f ऑफ ये पूरा है। अब इसको ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे दिया हुआ है, प्रैक्टिकल चीज का है हो रहा है बोर्ड पे। अब यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है f ऑफ x बराबर कितना दिया है, 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। ध्यान समझिएगा। अब इसका मान हमको निकालना है, इसका मान हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे जो x है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पे जो x है, इस x की जगह क्या है, पूरा ये, पूरा यहाँ पे ये है ना, मतलब इसमें x की जगह रिप्लेस करना हो, जहां जहां इसमें x दिख रहा है उसके जगह पर ये पूरा मान रखना पड़ेगा, तब जाकर निकलेगा। तो इस x की जगह उसको रिप्लेस करना है। तो पहले 4 है, 4 लिखेंगे, 4 के बाद x है, तो x की जगह ये पूरा लिखना पड़ेगा, जिसके लिए इस x की जगह पर है। तो 4x + 3 6x - 4 होगा, फिर +3 है तो +3 लिख देंगे। अब बटे यहाँ पर फिर आ जाते हैं 6 गुने, फिर x की जगह यहाँ पर लिखेंगे 4x + 3 बटे 6x - 4, आप -4 है तो -4 लिख देंगे। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि ये x के बराबर आ रहा है कि नहीं। अभी तो सिद्ध करना है तो आना ही आना है, तो उसके बराबर हम लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं। इधर में क्या किसका मान निकाल रहे थे, तो f ऑफ x का। तो यहाँ 4 से पहले गुना कर देता है, 4 चौका 16, दोनों में गुना होगा ना, जितना ऊपर में दोनों दो पद है तो दोनों में 4 चौका 16, 4 3 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 4 3 12, और नीचे में क्या है तो 6x - 4 है, आप प्लस में 3 है तो इसका भिन्न का ऊपर में जोड़ बना दें। फिर बट्टा में आ जाते हैं यहाँ पे
6 से गुना होगा तो 6 चौका 24, 6 18, ये लिखाएगा 24x प्लस 18 डिवाइडेड बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x माइनस 4 और फिर माइनस 4 हो जाएगा बट्टे 1 हो जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे भिन्न का जोड़ घटाव बनाना है। आ जाते हैं, ये ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम यही आएगा 6x माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा तो एक मर्तबे जाएगा, एक में इतना से गुना होगा तो ऊपर में ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये इसमें इससे भाग करेंगे तो ये इतना मर्तबे जाएगा, इतना मर्तबे जाएगा तो उसमें 3 से गुना होगा, ये कितना जाएगा 36 18, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस होगा, 36 18 3 से गुना होगा 4 3 12, तो यही आएगा डिवाइडेड बाई। अब इसको देखते हैं, भिन्न का घटाव बनाते हैं, इसका भी एलसीएम यही आएगा 6x माइनस 4 होगा। फिर यहां से ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा तो सिंपल यही चीज बचेगा 24x प्लस 18 बचेगा माइनस, अब यहाँ से एक में इतना से भागेंगे इतना मर्तबे आएगा तो 4 है ऊपर में, 4 में इतना से गुना होगा तो 7 चौका 24 हो जाएगा, तो 24x दोनों पद में गुना होगा, 4 चौका 16 आएगा, लेकिन माइनस है यहाँ पर, माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका प्लस में 16 लिखाएगा। देखिए जब ऊपर नीचे यहाँ पर इसके भी नीचे दोनों सेम दिख रहे हैं तो नीचे नीचे ये क्या हो जाता है कट जाता है, इसलिए भाग में होता है ऊपर जाता है प्लस जाता है, आपको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। तो अब ये सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको, तो ऊपर में यहाँ पर क्या बचा, तो ये बच गया मेरे पास, कुछ यहाँ पर गलती छोड़े है क्या, 3 से गुना होगा 36 18, यहाँ पर x होगा ना 36 18x, ठीक आप क्लियर है। तो 16 प्लस 18, तो 16 प्लस 18 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो अब ऐसा है कि 34x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 34x, और प्लस में 12 माइनस में 12 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, और 18 16 जुड़कर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये 34 से 34 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो f ऑफ x का मान कितना आ गया, x के बराबर आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, इस तरह से ये सिद्ध हो गया। क्लियर है, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या बोला है कि एक का प्रतिलोम फलन ज्ञात करें। देखिए इसमें ये चेक नहीं करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, ये चेक करने के लिए नहीं बोला है, सिंपल बोला है कि व्युत्क्रमणीय फलन हमको क्या मतलब, जो इसका इन्वर्स फलन है, प्रतिलोम फलन होता है, उसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब ऐसा बोले, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार के कि व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करना है, जब भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करना रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, जो f ऑफ x रहता है उसको हम y मान लेते हैं, क्या करते हैं y मानते हैं, बस सिंपल यही काम करना है। तो हम मानेंगे सबसे पहले, माना कि y बराबर f ऑफ x, अब यहाँ पर f ऑफ x का मान रख देते हैं, f ऑफ x का मान कितना है, तो 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 है, यही f ऑफ x का मान है। इसके बाद करना क्या है कि x का मान सॉल्व करना है y के पद में, और जो x का मान सॉल्व करेंगे y के पद में, वही मेरा क्या होता है, व्युत्क्रमणीय फलन बनता है, वही क्या होता है, व्युत्क्रमणीय फलन बनता है। तो हम यहाँ पर x का मान सॉल्व करेंगे y के पद में, बस इतना सा बात ध्यान में रखना है। चलिए आ जाते हैं, अब यहाँ पे जब x का मान सॉल्व करना है y के पद में, तो x वाला को एक तरफ करना पड़ेगा, पहले तो ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, जब ये y के साथ गुना होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, जब y के साथ यहाँ पे एक बार एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं, y का गुना होगा, यहाँ पे लिखा है 6x माइनस 4, भाग में है तो गुना में, यहाँ पर है 4x प्लस 3, गुना होगा y के साथ, ये लिखाएगा 6yx, यहाँ पर y के साथ गुना होगा तो माइनस 4y लिखाएगा, बराबर 4x प्लस 3। जब भी हमको x का मान निकालना रहता है तो x वाला पद को एक तरफ करते हैं, और जो x वाला पद नहीं होता उसको दूसरे ओर लेके जाते हैं, तो हमको x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें x का पद है तो 6y इंटू x है, और इसमें x का पद है तो उधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और इस वाले पद को हम उधर लेके चले जाते हैं, इसलिए कि इसमें x का पद नहीं है तो ये 4y हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में, अब पहले से इधर प्लस 3 था। अब हमको x का मान निकालना है, दोनों पद में x दिख रहा है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, x कॉमन कर लेते हैं। जब इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 6y माइनस 4 बचेगा। जब दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो 6y माइनस 4 बचेगा, इधर आए 4y प्लस 3 है, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 4y प्लस 3 बटे 6y माइनस 4 निकल के आ गया। और जो x का मान आता है वही क्या होता है, इनवर्स फंक्शन कहलाता है।
जो x का मान आता है वही क्या कहलाता है, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। यहाँ पर f इनवर्स का मान जो होगा यही हो जाएगा। तो ये f इनवर्स का मान जो आएगा यही क्या हो जाता है, x के बराबर हो जाता है। तो f इनवर्स का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6y प्लस 3x का मान इतना ही आया ना, तो 6y प्लस 3 6y माइनस 4 हो जाएगा। नहीं यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर सही कर लेना है, 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4 हो जाएगा। ये जो इनवर्स फलन आया वो किसका फंक्शन आया है, y का फंक्शन आया है। यहाँ पर इनपुट के रूप में क्या दिखाएंगे, y दिखाएंगे। f इनवर्स ऑफ y का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4 निकल के आ जाएगा। आई थिंक आपको अब इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ये पूरा प्रोसेस होता है इनवर्स फंक्शन निकालने का। लेकिन इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पहले हमको चेक करना पड़ता था कि वो फलन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, मतलब इन्वर्टेबल है कि नहीं। इस कारण से पहले हम एक g फंक्शन मानते थे और g फंक्शन मान को उसको f ऑफ g और g ऑफ f निकाल के चेक करते थे वो आइडेंटिटी के बराबर आता है कि नहीं, आई के बराबर आ रहा है कि नहीं। तब जाकर हम लोग अगर इन्वर्टेबल हो जाता था तब हम लोग इनवर्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमको इसको चेक भी करना है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट क्या कर दिए, इनवर्स फंक्शन निकाले। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए ये तरीका होता है और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इतना ही आपको प्रोसेस करना पड़ेगा इनवर्स फंक्शन निकालने का। क्लियर है, इस बात को समझना है। और इससे रिलेटेड हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप कितना वर्क करते हैं उस पर डिपेंड करता है, आप कितना वर्क करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जितना आप वर्क कीजिएगा तभी जाकर आपको बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज आपको कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगले स्लाइड में हम सबसे पहले लास्ट में आज के सेशन में आप लोग भी याद दिला दीजिएगा, इसे याद रखेंगे हम भी कि आज कुछ क्वेश्चन दे देंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन अपने से बनाने के लिए देंगे, 3-4 क्वेश्चन उसको आपको सॉल्व करके आना होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। f ऑफ x दिया हुआ है और f ऑफ x निकालना है, जो कि अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए तुरंत। हमको क्या ज्ञात करना है, तो f ऑफ x ज्ञात करना है। अभी इसको लिखने का तरीका पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में क्या होता है, अंदर होता है, ये वाला जो होता है वो अंदर में जाता है। तो f ऑफ x का मान कितना है, f ऑफ x का मान है 3 माइनस x के पावर 3 आपके द पावर 1/3, ये f ऑफ x का मान हो गया। अब ये फिर से f ऑफ x जितना का मान निकालना है। फलन हमको दिया कितना है, तो फिर से आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। फलन मेरे पास दिया हुआ f ऑफ x बराबर 3 माइनस x के पावर 3 के पावर 1/3। इसका सिंपल मतलब ये है कि अब ये x के जगह यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला x के जगह पूरा इतना मान है, मतलब इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा हमको x के जगह इतना से, मतलब x जहां x है उसके जगह पर पूरा इतना लिखना पड़ेगा। पूरा तो लिखाएगा इस सब, जहां पे x है वो इतना पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके इसका मान निकलेगा। बहुत बार आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे पहले 3 है, 3 लिख देंगे। इस x की जगह पूरा इसको रिप्लेस करना है, इस x की जगह, इस x की जगह इसको रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस x के पावर 3 के द पावर 1/3। अब देखिए ये x की जगह इतना था तो इतना लिख दिए, लेकिन इसका x का पावर कितना है, 3 है, तो ये पूरा का पावर कितना दिखाएंगे, 3 दिखाएंगे। अब फिर यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो रहा था, ये वाला ब्रैकेट क्लोज करके 1 पावर 3 कर दिए। पहले तो इसका दोनों का पावर आपस में गुना हो तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो अंदर बचा क्या, 3, यहाँ पर बचा माइनस साइन है आगे में, यहाँ पर 3 माइनस x के पावर 3, x के पावर यहाँ पर 3 बचे, ये बचा, ये तो कट गया। और पूरा का पावर कितना, 1/3 है। अब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस x के पावर 3 और पावर टोटल के पावर 1/3। यहाँ से 3 से 3 क्या होगा, प्लस और माइनस में कट जाएगा, तो x के पावर क्या बचा, 3। मेरे पास बचा x के पावर 3, अब पूरा के पावर कितना, 1/3 है। ये किसका मान आया है, तो f ऑफ x का। यहाँ से ये भी फिर 3 कट जाएगा तो क्या बच गया, x, मतलब f ऑफ x का मान किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछे, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा हम लोग बाद में सीखेंगे कैसे हम लोग तेजी में कोई भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का।
चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, सेम उसी प्रकार से, इसमें कुछ खास कुछ करना नहीं है, प्रतिलोम फलन ही हमको देखना है कौन सा इसमें प्रतिलोम फलन है, जो फलन दिया हुआ है उसका प्रतिलोम फलन कौन सा होगा, उसका प्रतिलोम फलन कौन सा होगा। चलिए हम थोड़ा देर के लिए समय देते हैं आप लोग को कि इसको बताइए आप लोग अपने खुद से कि इसका प्रतिलोम फलन कौन सा होगा। एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ उसका प्रतिलोम फलन, उसका कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा बताइए लोग, जो भी अभी देख रहे हैं। देख लेते हैं कि कोई दे पाते हैं कि नहीं आंसर। थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, आप लोग को बताना है आंसर। नहीं आएगा आंसर। ये जल्दी से आप लोग बताइए, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले जो फलन दिया रहेगा इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम उसको बोलते हैं। तो प्रतिलोम फलन निकालने के लिए, प्रतिलोम फलन निकालने के लिए जो फंक्शन दिया रहता है उसको क्या करते हैं, वाई मान लेते हैं। यही काम करते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान रख देंगे 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। अब दूसरा काम यहाँ पे क्या करना है कि हमको x का मान सॉल्व करना है y के पद में, x का मान सॉल्व करना है y के पद में। तो x का मान अगर सॉल्व करना है y के पद में, चलिए सबसे पहले ये भाग में जाएगा तो गुणा में। अभी थोड़ा देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन बताए, तो गुणा होगा तो ये दोनों पद के साथ हमेशा गुणा होता है, बराबर में क्या है 4x। अब यहाँ पर y के साथ जब गुणा कर देते हैं, ये होगा 3y इंटू एक्स, और 4 के साथ गुना होता 4y, अब बराबर में क्या है 4x। देखिए हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x वाले पद को हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ करना पड़ेगा। x वाले पद को क्या करना है, हमको एक और करना है। तो इसमें x पद दिख रहा है इसमें, तो ये काम करते, ये वाला पद को x वाला पद है उधर लेके चल जाते हैं। तो 4y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4x, ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। हमको बेसिकली काम क्या है, तो x का मान निकालना है y के पद में। इसमें दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे x जब कॉमन करेंगे तो ये 4 माइनस 3y बचेगा, यहाँ पर 4x निकल जाएगा तो यहाँ पर 3y, और यहाँ से x बाहर निकल गया। अब ये दोनों के साथ x के साथ ये पूरा पद गुना में इधर जाएगा तो भाग में। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, ये इधर भाग में जाएगा तो क्या बचेगा 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। तो क्या होता है, जो x का मान आता है वही क्या होता है, इनवर्स फलन होता है f का। यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि f इनवर्स इसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो f इनवर्स का मान कितना आ गया, x का मान कितना है 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y हो जाएगा। अब ये y का फलन है तो इसका इनपुट के रूप में यहाँ पे क्या दिखा देंगे, y दिखा देंगे, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि जो इसका इनवर्स है उसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, किस कौन से दिखा रहे हैं, g से दिखा रहे हैं। इसको हम लोग g भी लिख सकते हैं, g ऑफ y भी लिख सकते हैं। g ऑफ y बराबर क्या होगा 4y माइनस 4 माइनस 3y के बराबर हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, किसके कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो 4y डिवाइडेड 4 माइनस 3y, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है।
तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलता है। या आप बात करते हैं संयोजन फंक्शन से, या हम लोग बात करते हैं कि इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए, तो आपको इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी लोग सेशन देख रहे, कुछ क्वेश्चन दे रहे, उस क्वेश्चन को अगले क्लास में सभी लोग को, अगले क्लास में नहीं उसके पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सॉल्यूशन उसका सेंड कर दीजिए। हम चेक करना चाहते हैं कितने बच्चे लोग करके भेज रहे। नंबर आपको पहले से पता है किस पर सेंड करना है, तो 9693063536 इसी नंबर पे क्या करना है आपको, कॉपी पर पहले बना लेना, उसका फोटो लेकर सेंड कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। तो क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि f ऑफ x साइन x है तथा g ऑफ x x² प्लस 3 है, तो f ऑफ g तथा g ऑफ f ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, यदि f ऑफ x बराबर x² प्लस 4 तथा g ऑफ x बराबर रूट अंडर x² माइनस 3 है, तो f ऑफ g तथा g ऑफ f ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन, यदि f ऑफ x बराबर थ्री एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7x है, तो f का प्रतिलोम ज्ञात करें। f का प्रतिलोम ज्ञात करें। यदि f ऑफ x बराबर e के पावर x प्लस 3 है, तो f का प्रतिलोम ज्ञात करें। f का प्रतिलोम ज्ञात करें। बस इतना 4 क्वेश्चन है। यही 4 क्वेश्चन को आप लोग को बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, सभी को, जितने लोग भी पढ़ते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक इसमें बचा हुआ द्वितीय आधारित संक्रिया है, उसको स्टार्ट करके उसको हम लोग 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और नए साल में हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपको आसान भी लगेगा और मजा भी आने वाला है उस चैप्टर पढ़ने में। चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। उसके पहले आपको जितने लोग देख रहे हैं जरूर सेशन को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिए कि और लोग भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके, मतलब इस वीडियो को पढ़कर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।